तो मूवी की शुरुआत होती है पीट से, जो अपनी पैंट में नाड़ी की जगह ये सीक्रेट माइक फिट कर रहा था। असल में पीट यूएस आर्मी से रिटायर्ड एक सोल्जर था जो अभी एफबीआई के लिए एज अ अंडरकवर एजेंट काम कर रहा था। उसने बड़ी मेहनत से 3 साल लगाकर एक पॉलिश गैंग में अपनी जगह बनाई और अब उसी गैंग के लीडर बालम को वो एफबीआई के हाथों पकड़वाने वाला था, जिसके लिए उसने अपनी वाइफ सोफिया और अपनी बेटी को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया। वहां से निकलकर वो एफबीआई हैंडलर एरिका के पास आया, जिसने उसे एक फोन देते हुए बताया कि अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा लगे तो तुम्हारा सिगरेट पीना हमारे लिए एक कोड होगा। पीट ने भी उस फोन को सिंगाड़ों में छुपा लिया। इन सारे निर्देशों के बाद अगली सुबह पीट बालम के भतीजे स्टीव के साथ एक आदमी से ड्रग्स लेने पहुंचा। ड्रग्स लेने के बाद स्टीव ने पीट से कहा कि आज मैं बालम को ड्रग्स नहीं बल्कि सीधा कैश दूंगा। मतलब कि स्टीव आज उन ड्रग्स को क्लब में ही बेच देगा। ये सारी बातें उनका पीछा करती हुई एरिका भी सुन रही थी। स्टीव के साथ पीट भी क्लब के अंदर ड्रग्स की डील करने पहुंचा, जहां ये गोल मटोल बंदा आया तो था ड्रग्स की डील करने, लेकिन बाद में बोला कि अभी मेरे पास सिर्फ 2 किलो ड्रग्स खरीदने के पैसे हैं, इसलिए अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं तुम्हारे सारे ड्रग्स के पैकेट खरीद लूंगा। ये सुनकर स्टीव का मत्था दिल्ली के तापमान से भी ज्यादा गर्म हो गया और वो गुस्से में उठकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पीट उस बायर से ड्रग्स के बारे में पूछताछ करने लगा। उसकी बातचीत से पीट को समझने में देर नहीं लगी कि ये गोल मटोल शख्स कोई बायर नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। पीट उसे बोला कि मुझे पता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उस ऑफिसर ने पीट की बात नहीं मानी। बात ना मानने पर पीट उसे धक्का मार के वहां से निकालने लगा, पर इतने में ही उस ऑफिसर ने अपनी गन और एसपीडी इमरजेंसी का बैच निकाल लिया। इससे ज्यादा वो कुछ कर पाता कि तभी पीछे से स्टीव ने उस एसपीडी ऑफिसर को इमरजेंसी में भेज दिया। ये देखकर पीट उन पर चिल्लाने लगा, क्योंकि ये गेम अब उसके और एफबीआई के हाथों से निकल रहा था। इसलिए उसने बाहर आकर एक सिगरेट जलाई, जो कि एफबीआई टीम्स को बुलाने का सिग्नल था। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद एरिका खुद अपनी टीम को लेके वहां से भाग गई, लेकिन पीट को स्टीव के साथ ही वहां रुकना पड़ा। बालम को भी इस घटना के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद उसने पीट को मिलने के लिए बुलाया। पीट के पहुंचते ही बालम बोला कि मैंने सुना है उस ऑफिसर ने तुम्हारे सर पर गन तान दी थी। पीट ने हाँ कर दी। तब बालम बोला कि फिर इस हिसाब से तो स्टीव ने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्या तुम्हें अपना ये कर्ज नहीं उतारना चाहिए। उसने पीट से कहा कि एसपीडी ऑफिसर्स हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम खुद उस ऑफिसर के मर्डर के जुर्म में 5 साल के लिए जेल चले जाओ। वहां तुम आराम से हमारी पॉलिश गैंग के साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस संभाल लेना। पीट जेल जाने से मना करने वाला था, लेकिन तभी बालम बोला कि कोई भी फैसला करने से पहले अपनी वाइफ और बेटी के बारे में जरूर सोच लेना। पीट समझ गया कि ये इनडायरेक्टली उसकी फैमिली के लिए धमकी है। ये सुनकर पीट अपनी फैमिली को लेके वापस घर आया। घर आकर उसने एरिका को फोन करके बोला कि गद्दारी करबे। तब एरिका ने उसे बताया कि पुलिस ऑफिसर के मर्डर के बाद अगर एफबीआई बीच में आ जाती तो पीट की 3 साल की अंडरकवर मेहनत खराब हो जाती और बालम को पता चल जाता कि तुम उनके चेले चपाटे नहीं बल्कि एक अंडरकवर एजेंट हो। उसी रात पुलिस को भी उस क्लब वाले ऑफिसर की लाश मिल गई, जहां ये डिटेक्टिव एडवर्ड भी था। ये क्लब वाला ऑफिसर डिटेक्टिव एडवर्ड का परम मित्र था, इसलिए एडवर्ड ने भगवान कसम खाई कि इन किलर्स को तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। उसने जल्दी पता लगाया कि उसका स्वर्गीय दोस्त किसी पॉलिश गैंग के साथ ड्रग डील करने एक क्लब में गया था और वहां से कभी वापस ही नहीं आया, मतलब जिंदा वापस नहीं आया। उसने उस क्लब के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक कराई तो उसमें उसे पीट नजर आया, जो बाहर सिगरेट पीने आया था। यहाँ एरिका ने पीट को अपने बॉस केविन से मिलवाया,
जो पीट से बोला कि मेरे दोस्त, इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है। एफबीआई चाह कर भी एक ऑफिसर के मर्डर को कवर नहीं कर सकती, इसलिए तुम अभी बालम के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हुए जेल में चले जाओ और वहां जाकर उस टकले के ड्रग बिजनेस के बारे में सारे सबूत इकट्ठा कर लो। जिसके बाद एफबीआई उन सबूतों से बालम को अरेस्ट कर लेगी और पीट भी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पीट जेल नहीं जाता तो उसके ऊपर एक ऑफिसर के मर्डर में शामिल होने के चार्जेस लग सकते हैं। इस वक्त चाहकर भी पीट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में ही सही उसने जेल जाने के लिए हाँ कह दी। अगली सुबह पीट ने सोफिया को बताया कि कुछ दिनों के लिए उसे जेल जाना होगा। ये सुनकर सोफिया बहुत उदास हो गई। पीट ने भी वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताया, जिस बीच उसने जेल की सारी बाउंड्रीज और छत को बाहर से ऑब्जर्व करते हुए एक मैप तैयार कर लिया। अब अगले दिन पीट के जेल जाने का समय आ गया, जिसके लिए उसने खुद ही पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। जेल में जाने के बाद पहले पीट का फोटोशूट हुआ और फिर एक बेईमान गार्ड सैम पीट को अपने साथ ले जाने लगा। सारे कैदी पीट का स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे जेल में नए कैदी की जगह कोई छमी आ गई हो। खैर, सैम पीट को एक अफ्रीकन गैंग के बीचों बीच लाया ताकि ब्लैक गैंग नए नवेले पीट का आज स्वागत कर सके। लेकिन तभी वहां बालम के पुराने पॉलिश्ड कैदी पीट से मिलने पहुंचे। एक कैदी ने सैम को थोड़े पैसे दिए और अपने बेड्स भी उसी कमरे में लगवा दिए ताकि सबको पता चल जाए कि पीट पॉलिश गैंग का ही मेंबर है। अगले ही दिन से पॉलिश गैंग पीट को अपने साथ रखने लगी। उन्होंने पीट को फ्यूचर फाइट्स के लिए एक ब्लेड भी दे दिया। इधर जेल के बाहर एफबीआई ऑफिस में डिटेक्टिव एडवर्ड एरिका से मिलने पहुंचा और पीट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने लगा। लेकिन एरिका और उसका बॉस केविन बोले कि कौन पीट, हम तो किसी पीट को नहीं जानते। फिर एडवर्ड ने उन्हें वो फोटो दिखाई जिसमें पीट के ठीक सामने से एरिका एफबीआई की टीम के साथ कार से जा रही थी। एडवर्ड ने कहा, अगर ये बात बाहर आ गई कि एफबीआई का एक इन्फॉर्मर हमारे ऑफिसर के मर्डर में शामिल है, तो एफबीआई और एसपीडी के बीच में एक बड़ी वार हो सकती है। यहाँ से निकलकर एडवर्ड पीट की वाइफ सोफिया से मिलने पहुंचा, लेकिन सोफिया ने भी उसे पीट के बारे में कुछ नहीं बताया। एडवर्ड भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने अब सीधे जेल में जाकर ही पीट से फोन पर बात करी और बोला कि अगर तुम्हें इस जेल में जिंदा रहना है तो मुझे उसका नाम बता दो जिसने मेरे दोस्त को मारा था। लेकिन पीट ने उसकी बातों को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जैसे आप मेरी इस बात को हवा में उड़ाते हो। खैर, यहाँ जेल में दूसरा गैंग डीलर इस्माइली भी था, जो शायद गलती से ही कभी स्माइल करता होगा। उसने सैम को थोड़े पैसे देकर पीट को अकेले में बुलाया। इस्माइली बोला कि इस जेल में मेरे अलावा कोई और ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकता। जिसके बाद उन्होंने पीट को खूब मारा और उसे हैंगर की तरह टांग दिया। तब पीट ने आखिरी सांस लेते हुए बताया कि वो बालम के लिए नहीं बल्कि एफबीआई के लिए काम करता है। ये सुनकर स्माइली ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि स्माइली का दुश्मन भी बालम ही था। यहाँ एफबीआई ऑफिस में केविन ने एरिका को बताया कि पीट के पीछे एसपीडी और एडवर्ड दोनों लग चुके हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर एफबीआई की टीम पर भी इंक्वायरी बैठ सकती है। इसलिए तुम्हें पीट का खेल खत्म करना होगा, वरना एफबीआई टीम पर इंक्वायरी बैठी तो उसमें केविन अपना नाम निकाल कर एरिका को फंसवा देगा। जेल के अंदर भी इस्माइली ने ब्लैक गैंग की मदद से पीट को बालम के सारे रैकेट की इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दी। पीट ने भी सारे सबूत मिलते ही एरिका को फोन किया, लेकिन एरिका ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। उल्टा बालम के लॉयर के पास जाकर उसने पीट की सारी सच्चाई बता दी और ये खबर जेल के अंदर पॉलिश गैंग को भी लग चुकी थी। तभी जेल में एक ब्लैक मेंबर ने पीट को बताया कि भाई अपनी जान बचाओ, क्योंकि तुम एक्सपोज हो चुके हो। ये सुनकर पीट लड़ाई के लिए रेडी होने लगा, लेकिन उसका ब्लेड उसके बिस्तर से गायब था। तभी पीछे से एक पॉलिश गैंग मेंबर ने उस पर अटैक कर दिया, पर जल्दी ही उसने उस अटैकर को वहीं मार गिराया।
साथ ही उसकी लाश को जानबूझकर कैमरा के सामने लाया ताकि जेल के बाकी गार्ड्स अलर्ट हो जाएं। ये देखकर गार्ड्स भी अंदर पहुंचे। तभी पीट ने उस बेईमान सैम को पकड़ लिया और एक ब्लेड के दम पर उसे हॉस्टेज बनाते हुए जेल की छत पर बने टावर में ले आया। टावर में आते ही उसने सारी जगह को ध्यान से देखा और अपने बनाए हुए मैप को याद करते हुए उसने वो जगह मार्क करी जहां पर स्नाइपर्स का निशाना नहीं लग सकता। बाहर स्टीव अपने एक आदमी के साथ सोफिया और उसकी बच्ची को मारने आया, लेकिन डिटेक्टिव एडवर्ड ने सही टाइम पर पहुंचकर उन गुंडों की एसपीडी इमरजेंसी कर दी। यहाँ जेल के बाहर एफबीआई के स्नाइपर और केविन भी पहुंच चुका था। केविन ने स्नाइपर्स को ऑर्डर दिए कि पीट को देखते ही उसकी पीठ में शूट कर देना। पीट ने गार्ड के फोन से अपने घर पर कॉल करी, लेकिन वो कुछ ज्यादा बात करता कि इतने में एफबीआई ने जैमर लगाकर सारे कम्युनिकेशन सर्वर बंद कर दिए। इसके बाद पीट ने गार्ड्स को बाहों में लेकर स्नाइपर को अपना एक लुक दिया, जिसके बाद उसने गार्ड के साथ ही अपने कपड़े चेंज कर लिए। अब उसने गार्ड को उठाया और अपनी बैक पर लेके खिड़की की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वो गार्ड कोमा से बाहर आकर पीट से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते पीट स्नाइपर की रेंज में आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग लगाने की वजह से स्नाइपर की चलाई हुई गोली पीट को नहीं बल्कि गार्ड को लग गई। फायरिंग होते ही वहां रखे हुए टैंक्स भी ब्लास्ट हो गए, लेकिन पीट ने कवर लेके खुद को बचा लिया। एरिका जब तक जेल के बाहर आई तब तक जेल की छत पूरी जल चुकी थी। केविन भी अपना काम करके वहां से निकल गया, लेकिन जब घायल हुए शख्स को गार्ड एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब एरिका उसका हाथ देखकर पहचान गई कि ये गार्ड के कपड़ों में पीट ही है। इसलिए वो अपना आधार कार्ड दिखाकर एम्बुलेंस में ही बैठ गई। एम्बुलेंस में एरिका को पीट पर तरस आया, इसलिए पीट की मदद करते हुए उसने अपनी गन उसे दे दी, जिसके बाद पीट ने सबको गन पॉइंट पर लिया और एरिका से उसका फोन साथ ही एक सेफ हाउस का एड्रेस लेके वहां से भाग निकला। कहानी कुछ हफ्ते आगे आई, जहां एरिका अपने बॉस केविन से मिलने पहुंची। उसने केविन को बताया कि मैंने पीट की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। ये सुनकर केविन बोला कि अच्छा, तो जल्दी से उसे खत्म करवाओ ताकि एफबीआई पर कोई सवाल ना उठा पाए और तुम पर भी मैं कोई इंक्वायरी ना बिठाऊं। पर एरिका ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे सुनकर वहां एडवर्ड और एसपीडी ऑफिसर्स ने केविन को अनसैंक्शन्ड किलिंग के लिए अरेस्ट कर लिया। यहाँ फाइनली पीट एक पब्लिक पार्क में अपनी फैमिली से मिलने पहुंचा, पर एरिका ने इशारों से बताया कि पार्क में कई अंडरकवर एजेंट पहले से बैठे हैं। तभी वहां एडवर्ड पहुंचा, जिसने पीट को एरिका का दिया हुआ एक फेक पासपोर्ट और प्लेन की टिकट देते हुए कहा कि जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने आ जाएगी। ये सुनकर पीट ने एडवर्ड को थैंक्स कहा और सोफिया को कुछ सेकंड देखने के बाद पीट अपनी पीठ दिखाकर वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल को पीठ दिखाकर मत जाना यार। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।